इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में 2 दिन पूर्व शिक्षक और उसकी पत्नी की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस मामले को लेकर सांसद रामशंकर कठेरिया सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी से शिकायत करने पहुंचे। इस दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और निष्पक्ष जाँच कराने की अपील की। साथ ही एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए। आपकी मुलाकात की है क्या? अभी मैं इटावा आया हूँ तो इटावा में एक संगीता महिला है जिसके पति टीचर हैं और उसने जो अपने शरीर पर चोट दिखाई है और इसके पूरे शरीर पर चोट है और उसने ये बताया कि जिस मकान में किराए पर मैं रह रही उसी मकान में एक कांस्टेबल महिला रहती है और रात में जब वो आती है तो मैं ही गेट खोलती हूँ और कल जब वो आई तो देर से थोड़ा गेट खोलने पर उसने गाली गलौज की और मारपिटाई शुरू कर दी और उस मारपिटाई में उसने जो है पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने उसको और उसके पति को और उसी घर में एक और किराएदार महिला जिसके गोदी में बच्चा था 6 महीना का 1 साल का, उसको उठा के पुलिस ले गई थाने में और उसने कहा कि 2 जेंट्स पुलिस ने हाथ पकड़े और उस महिला कांस्टेबल ने उसकी पिटाई। जो पुलिस की रिपोर्ट होती है कप्तान साहब के पास, कप्तान साहब उसी को मान लेते हैं। जनता की सुनवाई की उपेक्षा कप्तान साहब कर रहे हैं, जो मुझे लगता ठीक नहीं है। और जनप्रतिनिधि यदि कहते हैं तो वो पुलिस की बात को ज़्यादा वजन देते हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी कहें चाहे और लोग कहें। मुझे लगता है कि उन्हें गंभीरता से जनप्रतिनिधियों की बात, जनता की बात और कार्यकर्ताओं की बात, मैंने जनता पहले कहा, जनता की बात, जनप्रतिनिधियों की बात और कार्यकर्ताओं की बात गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। घर में अकेले घुसे रहने से जिला इटावा कंट्रोल नहीं होगा। ये मैं आपको इस घटना के बाद जिस तरह की बातचीत की है, उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, ठीक है अस्वस्थ हैं, लेकिन इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर वो महिला इंसाफ नहीं मिल पाता किसी कारण से आपके आने के बाद, तो आप किस तरह से इस पे आगे अमल में मैंने डीजीपी से भी बात की है और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी से भी अभी गेस्ट हाउस में फ़ोन पर दोनों डीजीपी अवस्थी और प्रमुख गृह सचिव अवस्थी दोनों से बात की है और दोनों ने कहा कि हम इसकी जांच करवाते हैं और डीएम मैम ने भी कहा है कि हम इसकी अपने स्तर से जांच करवाएंगे। पीड़ित महिला का आरोप है कि 15 फरवरी की रात को फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में महिला कांस्टेबल प्रियंका से उसके किराए के मकान में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस 2 महिलाओं और उनके परिवारों के सदस्यों को पकड़कर ले गई और थाने में बुरी तरीके से पिटाई की। जिस दिन घटना घटित हुई थी उस दिन थाने को ले जाकर क्या आपके साथ में अमानवीय हुआ, कैसे दर्दनाक यात्राएं आपको मिली? सर हमारे बच्चे तो घर छोड़ दिए, हम चारों को ले गए। ले जाने के बाद हमको बंद करके और पुलिस वाले थे वहाँ पे, एक तरुण दरोगा जी थे और क्या नाम अनिल और वीर बहादुर थे। इन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े और प्रियंका ने और एक और कांस्टेबल प्रियंका थी, दोनों ने मिलकर मेरे पट्टे बजाए, बहुत जोर जोर से मारा। मेरी नाक, मुझे गर्दन पकड़ के नीचे घसीटा, बोले इसकी माफ़ी मांग, नाक इससे नाक रगड़ इसके पैरों पर और बहुत ज़्यादा ही मारा, मुझे पूरी रात मारा। मेरा छोटा बच्चा उसका भी मार सकते हैं। किस तरह से अभी आप यहाँ आई, आपने डीएम से मुलाकात की, क्या बात हुई? क्या बोल रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। क्या न्याय चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं क्या जो मेरे साथ हुआ है उनको भी उसी तरीके से होना चाहिए। रात जब टॉर्चर कर रहे थे उस वक्त थाने में कितने लोग कानूनी सजा दी जाए बच्चों को? करीब थे 10-12 लोग थे। दरोगा? हाँ 10-12 लोग थे, 2-4 सिपाही थे और 3-4 दरोगा थे। सभी ने मिलके मारा, गाली गलौज, गंदी गालियाँ दे रहे थे। वजह क्या थी आप लोगों का झगड़ा क्यों हुआ? वजह ये थी कि वो 12 बजे के बाद आती है ड्यूटी से, तो आए दिन मैं ही गेट खोलती हूँ। तो मैं उस दिन ऐसा हुआ, सामने शादी थी तो उस दिन क्या नाम थोड़ा सा लेट हो गई। मैंने तुरंत गेट खोल दिया तो फड़फड़ाने लगी, गाली गलौज। वहीं शिक्षक ने बताया कि लगातार जांच अधिकारी समझौते करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक ने साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे।
नहीं, सुबह सांसद जी जब डीएम साहब से मिले थे, मजिस्ट्रेट जांच की बात कही जा उन्होंने रही कहा थी। अभी जो जांच कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप समझौता कर लो और कुछ नहीं, तुम्हारा केस निपट जाएगा, कोर्ट में से केस भी वापस हो जाएगा। जी हम भविष्य हमारा क्या है, भविष्य में हमारे साथ तो घटनाएं होंगी, घटना कर सकते हैं, धमकी दे चुके हैं तो घटना भी कर सकते हैं। हमारा भविष्य क्या है, हम तो परिवार तो पूरा बर्बाद है, हमारा भविष्य अंधकार में लग रहा है, मेरे तो ज़िंदगी खत्म लग रही है, मैं कैसे रहूँ ऐसे। कौन धमकी दे रहा है आपका नौकरी खत्म करने की हमको बात? पुलिस वाले कह रहे अभी समझौता कर लेंगे, कल फिर हमें फंसा के जेल में डाल देंगे किसी समझौते में। अभी कानूनी जांच के कार्रवाई टाइम भी होनी किसी चाहिए। ने आपसे कहा कि निपटाने की बात कही है? कानूनी कार्रवाई तो हो ही सकती है, क्या किया जाएगा हमारे साथ। अभी समझौता कर लेंगे, फिर हमारे साथ कल क्या होगा, दोबारा हमारी सामान्य जिंदगी कैसे गुजरेगी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने इस पूरे मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और इस मामले की जांच एसएसपी को सौंपी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।